विकास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब कोई बरगला नहीं सकता है इन चारों सीट की जनता को, और विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं। सभी समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। यही जातीय समीकरण के आधार पर ठग रहे थे लोग, अब वहां की जनता, बेलागंज की जनता ठगाने वाली नहीं है, और बदलाव के उब गए हैं लोग, एकदम उब गए हैं। और एक बात भी है, मैं वहां की जनता की भाव को मैं बता रहा हूं कि आप भी बन रहे हैं, आपके बेटा जी भी बनेंगे। ये खानदानी राज थोड़ी है, आने वाले दिन में आपके पोताजी बनेंगे। तो ये परिवारवाद के खिलाफ, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद में ही विश्वास करती है, तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक न्याय के प्रोधा हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, अब वो परिभाषा बदल गया। अब सामाजिक न्याय नहीं, उनको पारिवारिक न्याय होना चाहिए। नहीं ना भाई, ये तो बी टीम, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है। ये आने वाले दिनों में होने का ही चुनाव है। ये चुनाव से न कोई सरकार बनने वाले, बिगड़ने वाली है। बिहार के 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और एनडीए के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। जो जनता का मूड है वो एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में है। क्योंकि विगत वर्षों में जो काम हर घर तक विकास के काम पहुंचे हैं, हर परिवार तक, गांव तक, उस विकास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अब कोई बरगला नहीं सकता है इन चारों सीट की जनता को, और विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं। सभी समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर बेलागंज में मैं कल से घूम रहा हूं, दर्जनों गांव का मैंने खुद से भ्रमण किया है, डोर टू डोर जनसंपर्क किया है, और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने बदलाव का संकेत स्पष्ट रूप से दिया है। क्योंकि पिछले 35 साल में वहाँ के माननीय विधायक जी, जो अभी माननीय सांसद हैं, कुछ काम नहीं किया। सड़क नहीं है जाने के लिए भाई, पानी बिजली की बात छोड़िए। पता नहीं क्या हो रहा था 35 साल तक। यही जातीय समीकरण के आधार पर ठग रहे थे लोग, अब वहाँ की जनता, बेलागंज की जनता ठगाने वाली नहीं है, और बदलाव के मूड में। चूंकि एक अच्छे उम्मीदवार मनोरमा देवी के रूप में, लोकप्रिय उम्मीदवार, काम करने वाले उम्मीदवार को लोग पसंद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार होने के हैसियत से लोगों को लगता है कि ये जाएंगी तो काम करेंगे। उब गए हैं लोग, एकदम उब गए हैं। और एक बात भी है, मैं वहाँ की जनता की भाव को मैं बता रहा हूँ कि आप भी बन रहे हैं, आपके बेटा जी भी बनेंगे। ये खानदानी राज थोड़ी है, आने वाले दिन में आपके पोताजी बनेंगे। तो ये परिवारवाद के खिलाफ, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद में ही विश्वास करती है। देखिए ना, सब अपने अपने परिवार को दिया टिकट। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय जगदानंद सिंह, उनके प्रति बहुत सम्मान है। अरे एक बेटा एमपी, एक बेटा एमएलए, अरे आप प्रदेश अध्यक्ष, कोई और बेटा है उनको भी बना दीजिएगा। कुछ ऐसे थोड़ी चलता है। बात दरअसल ये है कि ये जो हम के उम्मीदवार के बारे में बोल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जाइए। सार्वजनिक जीवन में जीने वाला किसी परिवार का कोई सदस्य अगर वो काम करता है, वो जिला परिषद के सदस्य रही हैं, अन्य एक्टिविटीज में रही हैं, तो उनका अधिकार नहीं है। वहां तो आप बेलागंज में तो राष्ट्रीय जनता दल का कर्मठ उम्मीदवार, जिसको घर से बेइज्जत करके लोगों ने बाहर कर दिया और वो छोड़ दिया पार्टी को। ऐसा थोड़ी होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक न्याय के प्रोधा हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, अब वो परिभाषा बदल गया। अब सामाजिक न्याय नहीं, उनको पारिवारिक न्याय होना चाहिए। नहीं देखा एक भी उनके परिवार का कोई सदस्य है रोड पर है? आप बता दीजिए। अभी आने वाले दिन में कोई
घर का और भी सदस्य बड़ा हो जाएगा, उसका भी एक कंपटीशन हो जाएगा। ऐसा चलता है क्या? खाना से कोई मतलब नहीं है, विकास से उनको कोई मतलब ही नहीं है। केवल भावनात्मक ढंग से नहीं काम चलने वाला है। अब लोग समझ गया है, उसको विकास भी चाहिए, रोजी रोटी भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। आप तो सम्मान भी नहीं दे सकते हो भाई अपने कार्यकर्ताओं को। कितने बड़े पैमाने पर बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो हैं टूट करके आज मनोरमा देवी के साथ घूम रहा है लोग। चले ना भाई, ये तो बी टीम, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग है ये आने वाले दिनों में। मगर जनता नहीं समझने वाली है। जनता एक मुश्त होकर के वहां बदलाव के मूड में है। बेलागंज में त्रस्त हो गया है वहां की जनता। और अब नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के विश्वास करते हुए और मनोरमा देवी पर विश्वास करते हुए 9 महीने का ही चुनाव है ये चुनाव से न कोई सरकार बनने वाली, बिगड़ने वाली है। इसलिए चाहती है कि मनोरमा देवी को हम एक चांस दें और 9 महीना, जो 10 महीना, एक साल समझिए कि 35 साल वर्सेस 1 साल। और ये मनोरमा देवी ने वादा भी किया है कि आप हमको 1 साल का मौका दीजिए और देखिए परिवर्तन। 35 साल लगातार आपने दिया है राष्ट्रीय जनता दल को, 1 साल हमें दीजिए और उसके बाद हमको आप टेस्ट करके देखिए। नीतीश कुमार जी ने विगत वर्षों में, आप भी यहाँ के नागरिक में हैं, पत्रकार के साथ खुद एहसास करिए, ये जो पटना से डोभी आ रहे हैं, बड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा, छोटा सा एग्जाम्पल दिया, न जाने ऐसे कैसे एग्जाम्पल है। यहाँ से आप जा रहे हैं औरंगाबाद, जो 6 लेन 4 लेन का जाल बिछाया, ये जितने इस इलाके में गांव गरीब के ज़मीन थे, रोजगार के अवसर और विकास, क्या था ये? आ सकता था, यहाँ से 3-4 घंटा लगता था पटना जाने में। हम तो यहीं के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी के, यहीं के सीनेटर रहे हैं। हम तो यहीं से जीवन स्टार्ट किया, राजनीतिक जीवन मैंने स्टार्ट किया, गया 1-2 बार आए हैं। हम वर्षों से आ रहे हैं विद्यार्थी जीवन से। तो इस गया की सूरत, अब देखिए कितना बड़ा काम किया मोदी जी ने, इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये सब बात नहीं समझ में आ रही जनता को, कब तक मूर्ख बना के रखेगा। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है, जिस राष्ट्रीय जनता दल का मैं सदस्य था, हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है। ये सब ठगने वाले लोग हैं। आप सिर्फ चिंता उनको अपने परिवार का है, जनता की चिंता नहीं है। मगर नीतीश कुमार मोदी जनता के लिए जी रहे हैं और जी करके दिखाया है भाई। मुफ्त में भोजन, पानी, बिजली, सड़क, लाइन रहता था। बिहार के किसी इलाके में लाइन रहता था, बिजली का लाइन, गैस जनरेटर पर ही चलता था। मैं यहाँ रह के गया हूँ, खटर खटर खटर, यही सब होटल में तो चलता था। शाम के बाद बिजली नहीं, शहर में बिजली नहीं, अब गांव में 22 घंटा बिजली सुनिश्चित है। हर खेत में बिजली जा रहा है। तो परिवर्तन हुआ है और ये सब लोगों के दिमाग में है बात।